Hello and welcome to GradeUp. So guys, from tomorrow, that is 1st May, each and every adult can get a vaccine. So अब सभी के दिलो दिमाग पे ये क्वेश्चन होगा, क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं। इन वैक्सीन्स को हम इंटरनेशनली कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए बेस्ट वैक्सीन कौन सी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और आपको पूरी इंफॉर्मेशन वैक्सीनेशन के ऊपर मिल जाएगी। गाइस, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, कोई भी वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाने से पहले जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन एक बेटर वे में प्रेजेंट कर रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सो गाइस, कोई भी वैक्सीन लेने से पहले उसकी एफिकेसी जानना इंपॉर्टेंट है। सो पहले जान लेते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। So guys, there are many phases in development of a vaccine, from discovery and development to distribution. And इस पूरे साइकिल में 5 to 10 years easily लग जाते हैं किसी भी बीमारी की वैक्सीन को डेवलप करने में, बिकॉज कोविड-19 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इसीलिए we are able to complete the development in 1-2 years. By overlapping many phases. Guys, the most important phase is human trial. Guys, इस फेज में वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर रियल टाइम में टेस्ट किया जाता है। फेज 1 में लिमिटेड लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में और ज्यादा लोगों के ऊपर इसे टेस्ट किया जाता है और फेज 3 में हजारों लोगों के ऊपर इसे टेस्ट किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल फेज के बाद हमें एक वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में पता चलता है। गाइस, ये मेजर वैक्सीन्स आज के टाइम पर अवेलेबल हैं। चलिए एक बार इन सब की एफिकेसी पे नजर डाल लेते हैं। भाई, पहली वैक्सीन है फाइजर बायोनटेक की, जिसकी एफिकेसी है 95%। फिर है दोस्तों मॉडर्ना की वैक्सीन, जिसकी एफिकेसी है 94%। फिर है स्पुतनिक वी, जिसकी एफिकेसी है 92%। फिर गाइस, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसको इंडिया में आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं और इसकी एफिकेसी है 67%। तो इन चारों वैक्सीन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी 2 डोज की वैक्सीन है, यानी कि आपको 2 डोजेस रखते हैं। फिर आती है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि एक बार सिर्फ आपको इंजेक्ट करवानी है एंड यू विल बी इम्यून टू कोविड-19। राइट, उसके बाद मेड इन इंडिया वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसका रिसेंटली डेटा आया है पब्लिक में और इसकी एफिकेसी 78% बताई जा रही है। सो गाइस, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपको पता होगा कि एफिकेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इन लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को सिर्फ सेलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है, पर उन्हें बोला जाता है कि उन्हें वैक्सीन दी गई है। इस ग्रुप को हम प्लेसिबो बोल रहे हैं यहाँ पे। दूसरे ग्रुप को रियलिटी में वैक्सीन का शॉट लगाया जाता है एंड दीज पीपल दे आर सेंट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। नाउ गाइस, लेट्स अज्यूम दैट प्लेसिबो ग्रुप में 20 पीपल दे गेट इन्फेक्टेड एंड वैक्सीनेटेड ग्रुप में अगेन 20 पीपल गेट इन्फेक्टेड, यानी कि दोनों ही ग्रुप में 20-20 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो इसका मतलब अगर आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही हैं और इसीलिए एफिकेसी यहां पर होगी 0%। बट गाइस, लेट्स अज्यूम अनदर केस वेयर 20 पीपल प्लेसिबो ग्रुप से दे आर इन्फेक्टेड विद कोविड एंड गाइस, जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है वहां से किसी को भी कोविड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 0। तो यहां पर एफिकेसी होगी 100%। सो गाइस, कोवैक्सीन के केस में ये ट्रायल हुआ 25,800 लोगों के ऊपर
और गाइज यहां पर हमें पता चला कि इस वैक्सीन जो मेड इन इंडिया है इसकी एफिकेसी है 78%। गाइज इंडिया में अभी फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना एंड जॉनसन की वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कोविशील्ड विद एफिकेसी ऑफ 67% इन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन with the efficacy of 78% manufactured by भारत बायोटेक हैदराबाद। So अगर आप आने वाले एक मंथ में वैक्सीन का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास ये दो चॉइसेस हैं। बट गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट वैक्सीनेटेड आफ्टर मिड जून, आपके पास एक और चॉइस हो जाएगी वैक्सीन की, और वो है स्पुतनिक वी रशियन वैक्सीन, जो इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैब मैन्युफैक्चर करने वाला है विद द एफिकेसी रेट ऑफ 92%। सो गाइस, टू हेल्प यू टू चूज द राइट वैक्सीन, तो चलिए जानते हैं कि ये वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर होती है। दिस विल हेल्प यू टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। गाइस दोबारा से मैं डिस्क्लेमर देता हूं, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ये एक इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसी को हम आपको बता रहे हैं। सो गाइस, फर्स्ट टाइप की वैक्सीन में हम वीकेंड वायरस का यूज करते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग हियर। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, आप इन्फेक्ट नहीं होते, बट ये वीकेंड वायरस आपकी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देते हैं। सो जब आपको रियल इन्फेक्शन होता है तो ये इम्यून रिस्पॉन्स आपको प्रोटेक्ट करता है। गाइस, दूसरी टाइप की वैक्सीन में हम डेड वायरस का यूज करते हैं, और डेड वायरस को एज अ वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और ये डेड वायरस इस इम्यून रिस्पॉन्स को आपकी बॉडी में ट्रिगर कर देता है, और आपके अंदर उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है। गाइस, BCG जो वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस की, वो एक एग्जाम्पल है वीकेंड वायरस वैक्सीन का। साथ ही कोविड के कुछ वैक्सीन हैं, फॉर एग्जाम्पल कोवैक्सीन जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वो एग्जाम्पल है इसी टाइप की वैक्सीन का। साथ ही सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है, वो भी इसी टाइप की वैक्सीन का एग्जाम्पल है। गाइस, नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन में वायरस से निकले हुए टॉक्सिन्स को एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है। सो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देते हैं अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ वायरस। फाइन। सो टिटनेस की वैक्सीन, जब आपको चोट लगती है लोहे से, तो टिटनेस का शॉट लगता है, दैट टिटनेस वैक्सीन इज अ एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वैक्सीन। गाइस, नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन होती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन में वायरस के किसी एक पार्ट का, एक बॉडी पार्ट का यूज किया जाता है टू ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। गाइस, कोविड-19 के केस में SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का यूज किया जाता है आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए। बट गाइस, इस स्पाइक प्रोटीन को आइसोलेट करना और इसको प्रोसेस करना और इसको वापस से रिप्रोड्यूस करके वैक्सीन क्रिएट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। गाइस, इस वैक्सीन का एग्जांपल है सनोफी जीएसके की कोविड-19 वैक्सीन जो अभी आ रही है, और नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में अवेलेबल दोनों ही नहीं है। These vaccines are example of recombinant protein vaccines. Guys, इन चारों टाइप्स की वैक्सीन में आपको लाइव वायरसेस को लैब में ग्रो करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, जो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट अगर आपकी बॉडी में बिना वायरस या उसके टॉक्सिन्स या उसके किसी भी पार्ट को इंजेक्ट करे बिना इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया जाए तो सो गाइस, कुछ ऐसा काम mRNA वैक्सीन्स करती हैं। सो गाइस, ये है एक लिविंग सेल। गाइस, हर एक सेल का एक पर्टिकुलर डीएनए होता है। सेल डीएनए से एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है जिसको हम मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA बोलते हैं।
गाइस इस mRNA को रीड करके सेल एक पर्टिकुलर प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। गाइस कोविड 19 के केस में जो mRNA स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है उसे प्रोसेस किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है एंड उसे एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है। गाइस ये mRNA ह्यूमन बॉडी में सेम इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जो एक स्पाइक प्रोटीन करता है। सो ये होती है आपकी mRNA वैक्सीन्स। बट गाइस यहाँ पर इशू ये है कि ये जो mRNA है ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। सो इसीलिए आपको इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ता है। सो गाइस दिस टाइप ऑफ वैक्सीन इज नॉट प्रैक्टिकल इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज वहां पर पुअर कोल्ड चेन है। हेंस ऐसी कंट्रीज में वैक्सीन वेस्टेज काफी ज्यादा होगी। गाइस इस टाइप की वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं मॉडर्ना की जो कोविड 19 वैक्सीन है, फाइजर बायोनटेक की है और HGCO19 वैक्सीन जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं, इंडिया डेवलप कर रहा है, वो भी mRNA टाइप की वैक्सीन है और इनकी एफिकेसी बहुत हाई होती है। गाइस नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन में mRNA की जगह डायरेक्टली DNA का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस दी वैक्सीन। बट गाइस इस DNA को आपको एक कैरियर वायरस के अंदर डाल के ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है और इसको बोलते हैं हम वेक्टर वायरस। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर वायरस। कोविड के केस में ये वेक्टर वायरस एडिनो वायरस टाइप का वायरस होता है, इसलिए हम इसको एडिनो वायरस वैक्सीन बोलते हैं। फाइन गाइस इसके एग्जांपल्स हैं जो कोविशील्ड इंडिया में लग रही है, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन इसका एग्जांपल है और स्पुतनिक वी भी इसी टाइप की वैक्सीन का एग्जांपल है। इवन इबोला वायरस जो डिजीज है उसकी भी वैक्सीन कुछ इसी टाइप क्रिएट की गई है। गाइस इन टाइप्स की वैक्सीन को काफी जल्दी डेवलप किया जा सकता एंड दे वर वन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन दैट केम आउट अगेंस्ट कोविड-19। बट गाइस अब कोविड वायरस भी अडेप्ट कर रहा है। यू कैन सी वेरियस म्यूटेशंस लाइक इन ब्राजील, लाइक इन यूनाइटेड किंगडम, like in South Africa, like double mutation, triple mutation in India. Guys, recently आपने न्यूज में ये चीज सुनी होगी कि साउथ अफ्रीका ने कोविशील्ड को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज कोविशील्ड वाज नॉट वर्किंग अगेंस्ट दिस साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट। सो गाइस चलिए देखते हैं कि कोवैक्सीन जो इंडिया ने खुद बनाई है वो क्या म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट काम करती है या नहीं। सो गाइस जो इंटर्म एनालिसिस आया है फाइनल फेज के ट्रायल का कोवैक्सीन का, वो ये कहता है कि कोवैक्सीन इज वर्किंग अगेंस्ट ऑल दी म्यूटेंट्स बट फर्दर रिसर्च इज नीडेड। बट अभी तक जो इंटर्म एनालिसिस है गाइस उससे यही पता चलता है दैट कोवैक्सीन इज वर्किंग अगेंस्ट म्यूटेशंस। गाइस अब बात कर लेते हैं स्पुतनिक वी की भी। भाई जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वी इज आल्सो फाउंड टू बी वर्किंग अगेंस्ट द म्यूटेशंस। फाइन सो गाइस स्पुतनिक वी की एक अनोखी बात यह है, देखिए किसी भी वैक्सीन में दो शॉट्स आपको लगते हैं वो सेम केमिकल के होते हैं, बट स्पुतनिक वी में दोनों ही टाइप के जो शॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। सो स्पुतनिक वी की पहली चीज म्यूटेशंस के अगेंस्ट वो आपको प्रोटेक्ट करती है और दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स उसकी एफिकेसी भी बहुत ज्यादा हाई है। सो गाइस मेड इन इंडिया कोवैक्सीन इज वर्किंग अगेंस्ट म्यूटेंट, ये बहुत ही खुशी की बात है एंड गाइस हैव अ बेटर एफिकेसी देन कोविशील्ड। सो गाइस द लास्ट डिसीजन इज योर्स। अगर आपको कोवैक्सीन लगवानी है वो लगवा सकते हैं, कोविशील्ड लगवानी है वो लगवा सकते हैं एंड स्पुतनिक वी के लिए इफ यू वांट टू वेट यू कैन डू दैट एज वेल। बट अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एफिकेसी के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, टाइप के बारे में। मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद एक इन्फॉर्म्ड चॉइस आप डेफिनेटली ले पाएंगे। विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर इन दिस पेंडेमिक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।